Good morning, all of you. Today we start our new chapter for post-term examination, chapter number 8, decimals. Chapter number 8, decimals. First of all, we introduce the decimal. What is decimal और उसको decimal को लिखा कैसे जाता है, points introduce कैसे होते हैं. तो first of all, introduction. Decimal. Decimal it means points. Decimal it means point कह दें इसको, एंड और कह सकते हैं इसको हम लोग डॉट. जैसे भी किसी भी नंबर्स में अपने डॉट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, अपना नंबर जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इट मींस मान लिया 35.9 हमने लिखा, तो इस डॉट ने क्या किया, इस नंबर 35.9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है. फर्स्ट पार्ट बिफोर डेसिमल, सेकंड आफ्टर डेसिमल. फर्स्ट पार्ट बिफोर डेसिमल एंड सेकंड पार्ट आफ्टर डेसिमल. बिफोर डेसिमल जो होगा वो ऑलवेज होल नंबर होगा. ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर होगा. और आफ्टर डेसिमल जो होता है वो होता है अपना इंटीग्रल नंबर. इट मींस 2 पार्ट्स बने. फर्स्ट पार्ट इज होल नंबर एंड सेकंड पार्ट इज इंटीग्रल नंबर. सेकंड पार्ट इज इंटीग्रल नंबर. फर्स्ट पार्ट क्या था, डेसिमल नोटेड बाय पॉइंट और डॉट. देयर आर 2 पार्ट्स इन अ डेसिमल नंबर. फर्स्ट पार्ट यानी बिफोर डेसिमल एंड सेकंड पार्ट आफ्टर डेसिमल. फर्स्ट पार्ट जो होगा डेसिमल का, जो बिफोर डेसिमल होगा, उस नंबर को हम कहते हैं होल नंबर्स. और आफ्टर डेसिमल जो होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रल नंबर. होल नंबर और इंटीग्रल नंबर्स. होल नंबर्स एंड इंटीग्रल नंबर्स. इंटीग्रल नंबर्स के बाद यानी आफ्टर द डेसिमल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है. यानी इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो होता है अपना डेसिमल पार्ट, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट वो क्या होता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट. अब फ्रैक्शनल पार्ट होता क्यों है, कैसे होता है, तो इसके लिए अपने पास, जैसे हम लोग जब इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम की बात की थी हमने, तो हमने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स ऐसे कुछ नंबर्स लिखे थे, है ना. यानी उसको हमने क्या किया था, उसको ब्रेक डाउन किया था, पार्ट्स में तोड़ा था. वैसे कि वैसे ही इसकी भी क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर प्लेस की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. प्लेस की क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो चलते हैं अपनी प्लेस वैल्यू के पास. नेक्स्ट देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स. इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था डेसिमल से. पहले वाला पार्ट यानी बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल. बिफोर डेसिमल क्या किया था हमने, होल नंबर, होल पार्ट, और आफ्टर डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट. अब चलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ. प्लेस वैल्यू चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये टेबल्स बनाए. मान लिया मिड में लगाया हमने ये डेसिमल और इसको हमने नोट किया पॉइंट. Before decimal, it is a whole part, and whole part it means ones, tens, हंड्रेड, और 1 बार के लिए लिया हमने इसको 1000. वंस के लिए ओनली 1, टेंस के लिए 10,
100 के लिए 100, 1000 के लिए और लगाया 1000. ओके, आफ्टर डेसिमल्स 10th, इट मीन्स 1/10, क्योंकि हमने क्या कहा था, आफ्टर डेसिमल क्या होता है, ये फ्रैक्शंस का पार्ट होता है. आफ्टर डेसिमल इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन. ओके, फिर 100, it means 1/100, and last one 1000, it means 1/1000. यानी मिडिल पार्ट तो चलेगा ही चलेगा अपने पास. मान लिया अब हमने यहाँ लिखा 342.625, तो नंबर्स क्या बने अपने पास में कि 342.625, यानी आफ्टर डेसिमल हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू को इंडिविजुअल पढ़ेंगे. ठीक है ना. 342.625. हम ये नहीं कहेंगे 342.625, नहीं. क्या रीड करना है इसको, 342.625. जैसे हमने एक और लिखा यहाँ पर, इसके लिए मान लिखा मैंने 301.002. तो आपने क्या रीड किया, 301.002, 301.002. सिमिलरली मैंने लिखा, मान लिया 23.104. तो क्या रीड किया कि 23.104. इसको रीड क्या नहीं करना है हमें कि 23.104 रीड नहीं करना है, क्योंकि हम जैसा रीड करेंगे वैसा ही इसका आंसर लिखेंगे. जैसा हम रीड करेंगे वैसा ही आंसर लिखेंगे. हमें वैसा तो लिखना ही नहीं है, इसका नंबर फॉर्म है ना. यानी इसको अगर मैं नंबर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या करूंगा, वर्ड फॉर्म के लिए कि 342.625, एंड नेक्स्ट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग कि 301.2. क्या करेक्ट है मेरा आंसर, ये नहीं, 0.002, 002, सेम एज 23.104. आई थिंक मैंने लिखा तो स्टेटमेंट आपके क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको. अब स्पेशली डेसिमल के बारे में हमें क्या याद रखना है ना. वो कहता है कि राइटिंग अ डेसिमल दैट इज लेस देन 1, कि अगर कोई ऐसा डेसिमल है जो 1 से छोटा है, वी ऑलवेज राइट अ 0 इन द वंस प्लेस. ठीक है, जैसे मान ली लिखा मैंने आपके लिए कि 0.321, इट मीन्स डेसिमल के बाद की वैल्यू है, इट मीन्स नो डाउट वो 1 से क्या होगी, लेस देन होगी. बट स्टार्टिंग में क्या होगा, डेसिमल लगा है तो डेसिमल को अकेला छोड़ते नहीं है, तो इससे पहले स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे हम लोग, 0. यानी कोई भी वैल्यू अगर 1 से लेस देन है, इट मीन्स स्टार्टिंग में डेसिमल से पहले क्या पुट करना पड़ता है, हमें 1 पुट करना पड़ता है. हमें क्या पुट करना पड़ता है, डेसिमल से पहले 1 पुट करना पड़ता है. ओके, सेकंड बात कर रहा है कि अगर हमें कोई होल पार्ट लिखना है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक होल पार्ट. होल पार्ट क्या होता है, दो डेसिमल से पहले लिखा जाता है, और डेसिमल के बाद का पार्ट क्या होता है, फिर इंटीग्रल पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट होता है.
वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। उसको लिखने के लिए हम लोग बीच में क्या यूज करेंगे, या तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था, देखो आपके लिए 342 पॉइंट लिखा था ना पॉइंट, या तो मैं यहाँ पॉइंट का वर्ड यूज करूंगा या फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर एंड। या तो क्या यूज करेंगे, पॉइंट वर्ड यूज करेंगे, या फिर इसकी प्लेस पर हम लोग क्या लगाएंगे, एंड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, या तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट, और या फिर क्या लगाएंगे एंड। जैसे होल पार्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर इज रीड एज यूजुअल, जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ा था हमने, लिखा था ना यहाँ 342। ठीक है, और उसके बाद डेसिमल पार्ट को रीड कर देंगे। या फिर जनरल वे में जैसे पढ़ते हैं, डेसिमल से पहले वाले को पढ़ लिया, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, और उसके बाद के नंबर को हमने सेपरेटली रीड कर लिया। ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेटली रीड करते हैं। चले अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखें कि वैल्यू कैसे पुट होती है इसके अंदर। तो चले, टेबल तो ड्रॉ कर रखी है हमने, हम आपको कुछ एक नंबर्स देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मान लिखा फर्स्ट नंबर हमने 1.320, 32.003 लिखा हमने, 0.402, हमने 3 नंबर्स लिखे। ठीक है, अब इनको डेसिमल टेबल में लेके चले। इट मींस डेसिमल से जस्ट पहले कौन है, 1, तो ये रहा डेसिमल, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट किया, उससे पहले हमने लगाया 1, फिर 320, 3, 2 एंड 0। अब देखो मैंने लास्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ना, वहां 0 पुट किया है। 0 के आफ्टर मैंने कोई भी नंबर नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, अदर देन 0 कुछ नहीं लिखा, 0 के अदर देन कुछ भी नहीं लिखा। इट मीन्स अगर ये 0 लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। ठीक है, बट सेकंड पार्ट को देखो, मैं लिखा डेसिमल, उससे बिफोर लिखा 3 और 2, यानी यहां लिखा हमने 2, यहां आया अपना 3, देन 0 0 3, 0 0 एंड 3। बट यहाँ तो ये 0 और 0 किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट 0 किसके लिए है, 10th वैल्यू के लिए है, एंड सेकंड 0 अपना 100th वैल्यू के लिए है। तो हम इसको यहाँ से स्किप नहीं कर सकते है ना, हमें अगर इसको स्किप कर दिया एटलीस्ट हम इसको क्या रीड करेंगे, 32.3, जबकि वो 3 कहाँ पड़ा है अपने पास, 1000 की पोजीशन पे। 3 कहाँ है अपना, 1000 की पोजीशन है। इट मींस अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू देखूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, अपॉन में 1000, अपॉन में 100, अपॉन में 10, 10, 100 और ये 1000 तो था ही नहीं हमारे पास। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ये 5 अपॉन 1000, 2 अपॉन 100, 6 अपॉन 10, यानी वो 10th, 100th एंड 1000th पार्ट होते थे। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ डेसिमल से जस्ट बिफोर 0, आफ्टर 402, इट मींस 4/10, 0/100 and last one is 2/1000। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में फिट हुआ होगा, है ना। फिर भी आपने कोशिश करेंगे और कुछ और पार्ट्स करने के लिए। There are some statements for you. Before solving them, we discuss about some special points, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर लिए थे। उनके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि या तो मिड पॉइंट में हम क्या लगाते हैं, डेसिमल के पहले वाले वैल्यूज को अलग रीड करते हैं, डेसिमल के बाद वाले को सिंगल सिंगल रीड करते हैं। कहा था ना, जब हम क्या लगाते थे मिड में पॉइंट, या फिर उस पॉइंट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था आपके लिए, एंड से, है ना। और जब एंड से रिप्लेस किया था तो हमने पॉइंट लगा, उसके बाद को सिंगल रीड करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 7/10, 10th मीन्स क्या होता है, ये आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट, है ना, आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट। इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 7 पॉइंट के जस्ट बाद का था। बट हमने स्टार्टिंग में क्या था कि होल नंबर से
सॉरी, जो 1 से लेस देन नंबर्स होते हैं उनके लिए हम स्टार्टिंग में क्या पुट कर देते थे, 0। इट मींस आंसर क्या आ जाएगा अपना 0.7। सेकंड क्या दिया देखो 6900, 6900 नहीं, हंड्रेड्स की कॉलम में जाना है मुझे, ये रहा हंड्रेड, 69 है, इट मीन 10th और 100 को एक साथ रीड कर चुके हैं हम लोग, 6969, तो आंसर आ गया 0.69। आंसर क्या बना अपना 0.69। नेक्स्ट देखा 18 एंड 18, इट मींस 118 बिफोर डेसिमल, एंड का सिंबल मिला बीच में। इट मींस हमने पहले भी कहा था कि हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ होगा तो हम लोग आफ्टर डेसिमल सेपरेटली रीड करेंगे इसको, है ना, इंडिविजुअल रीड करेंगे। बट वही अगर एंड का साइन होगा तो नॉर्मली पेयर्स बना के कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पेयर बना दी 600, 600 यानी 100 की जगह पे कितना है 6 है, तो क्या 10th की प्लेस क्या रह गई ब्लैंक, तो 0.6। ठीक है, 15 एंड 60, 15 इट मींस 1515, एंड लग गया इट मींस डेसिमल आया बीच में अपने पास, 65,000, 65,000। अब 65,000 के लिए हम कहाँ जाएंगे बेटा, तो क्या 10th की वैल्यू है अपने पास, नहीं है। 65 अकेला इस कॉलम में नहीं आ सकता, तो ये दो दो कॉलम नो डाउट साथ साथ चलेंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा 065। और लास्ट 452, 452.321, 321, यानी हमने बोथ मेथड्स यूज कर लिए, जहां हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या गिवन था एंड, और सेकेंडली गिवन क्या था पॉइंट। तो जब एंड गिवन होगा तो एंड के बाद की वैल्यूज वैसे ही रीड कर रखी होगी जैसे डेसिमल के बिफोर की वैल्यू लिखती है, यानी पेयर्स के रूप में। और आफ्टर डेसिमल यानी केवल पॉइंट लिख रखा होगा तो पॉइंट के बाद तो उसने वो सिंगल सिंगल रीड कर रहा होगा। ठीक है, तो 2 टाइप्स की डेसिमल्स वैल्यू बनती है अपने पास प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। Write decimals in expanded form. Question is write decimals in expanded form. मान लिया फर्स्ट लिखा हमने 0.5, इट मीन्स बिफोर डेसिमल कुछ नहीं है, नहीं है तो जीरो तो लगाना ही पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1 से करेगा। फिर पॉइंट की जगह हमने प्लस का सिंबल बनाया। आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट है अपने पास, है ना, और फर्स्ट नंबर पे 1/10 से मल्टीप्लाई होती है, तो 5 मल्टीप्लाई विद 1/10। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस का प्लस, 5 1 जा 5/10। सिमिलरली लिखा मान लिया मैंने 23.12, तो फर्स्ट 2 के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई विद 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1 के लिए 1, पॉइंट की जगह फिर प्लस का सिंबल। आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट है, इट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/10 यानी 10th पार्ट में चला गया, एंड नेक्स्ट वन इज 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लेस वैल्यू है, इट मींस डिवाइडेड बाय 100। इन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 2 10 जा 20 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1/10 प्लस 2/100, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में हमने नोट डाउन कर लिया, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करें इसका। मान लिया लिखा हमने
4.832। देन सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इज मल्टीप्लाई विद 1, डेसिमल के लिए फिर प्लस का सिंबल, आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट है 8, देन 8 इज मल्टीप्लाई विद 1/10, सेकंड 3, देन 3 इज मल्टीप्लाई विद 1/100। नेक्स्ट पोर्शन पे जंप करते रहना, बस इतना सिंपल सा काम है। और लास्ट वन है 2 इज मल्टीप्लाई विद 1/1000। और इन शॉर्ट अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो 4 1 जा 4 प्लस 8 1 जा 8/10 प्लस 3/100 एंड लास्ट वन इज 2/1000। ये हो गया अपना ओवरऑल नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। यानी आज की क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल्स, कि आफ्टर डेसिमल और बिफोर डेसिमल क्या था। तो बिफोर डेसिमल इज होल पार्ट एंड आफ्टर डेसिमल इंटीग्रल पार्ट, है ना, दैट इज नोन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म, है ना। उसके बाद प्लेस वैल्यू टेबल बनाई हमने, उस टेबल के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन निकाले। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।